वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिल्टर्स एंड मैप्स के बारे में। फिल्टर्स क्या है? फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू एरे फिल्ड विद एलिमेंट्स दैट पासेस अ टेस्ट प्रोवाइडेड बाय अ फंक्शन। एक टेस्ट कंडीशन लगाएंगे, अगर वो टेस्ट कंडीशन पास हो रहा है तो उस पर्टिकुलर एरे को वो प्रिंट करा देगा। और क्या करता है फिल्टर? फिल्टर मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट के लिए अगर कोई भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं और वो कंडीशन एक एम्प्टी एरे को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, कोई भी कंडीशन पे वो ट्रू नहीं हो रहा है, तो उसको वहाँ पे प्रिंट नहीं कराएगा। फिल्टर मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे पे कोई चेंज नहीं लाएगा फिल्टर, वो ऑलरेडी जैसा एरे था वैसा का वैसा ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इस सिंटैक्स इसका होता है कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू एजेस डॉट फिल्टर चेक एडल्ट। मतलब कोई भी एक रिजल्ट करके एक एरे रहेगा, उसमें से हम लोग एक न्यू एरे रहेगा एजेस वाला, उसमें से हम लोग न्यू एरे बनाएंगे, उसमें हम लोग फिल्टर करके चेक करेंगे कुछ कंडीशन लगा के कि वो कंडीशन पे आ रहा है या नहीं। ठीक है, इसको एक बार VS कोड पे देखते हैं। ये मैंने पहले से एक एरे बना रखा है जिसमें कि 4 स्टूडेंट्स के आईडी, नेम और स्पोर्ट्स उन सब के दे रखे हैं। अब इसके थ्रू देखते हैं कि फिल्टर्स कैसे काम करता है। एक बार विदाउट फिल्टर्स कंडीशन लगा के देखते हैं कि ये पहले कैसे किया करते थे, फिल्टर्स के बाद क्या चेंज आया, तो ऐसे में और आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक ऐसा लिखते हैं प्रोग्राम जिसमें कि आईडी टू इवन इवन वाले आईडी को वो मतलब ढूंढ के निकालेगा और उसको प्रिंट करा देगा। सबसे पहले एक न्यू एरे बनाएंगे जिसमें कि सारे वैल्यूज़ हमारे आने वाले हैं। इस न्यू एरे इक्वल टू एम्प्टी एरे। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे फॉर, एक लूप चलाएंगे 0 से लेके इस एरे के लेंथ तक पूरा तक जाएगा। ठीक, और कितना इंक्रीज करेगा? एक एक। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ स्टूडेंट्स डॉट लेंथ, स्टूडेंट्स डॉट आईडी, आईडी के थ्रू करने वाला है ना हम लोग, अगर इवन है तो वो उसको प्रिंट कराएगा और वो यहाँ पे लिखेगा जैसे स्टूडेंट्स, न्यू एरे में प्रिंट करा देगा न्यू एरे डॉट पुश स्टूडेंट्स डॉट आईडी, स्टूडेंट्स डॉट जो भी हमारा ये था टेस्ट कंडीशन, इसको लॉक करा देंगे console डॉट लॉग न्यू एरे। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं चला के। ये अभी तक करे जा रहे थे जिसमें कि 0 से लेके स्टूडेंट लेंथ तक जाएगा। ये रहा फिल्टर्स एंड मैप्स। इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल में देखते हैं। ये रहा है, लेंथ 0 बता रहा है, क्यों? टेस्ट कंडीशन ठीक से लिखा नहीं। स्टूडेंट्स डॉट आई डी इक्वल टू 0 एरे डॉट पुश स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स जहाँ पे एक्सेस कराना है वो लिखा नहीं था, स्टूडेंट्स आई, अब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एरे एलिमेंट्स देगा ये, उसमें कि जिसका आईडी इवन होगा 2 to 4। तो ये तो अभी तक कर रहे थे। अब देखते हैं फिल्टर्स लगा के इस सबको कमेंट आउट कर देते हैं। ये विदाउट फिल्टर्स अभी तक करे जा रहे थे जब एक्सेस कराना होता था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फिल्टर्स लगा के कैसे करेंगे। कॉन्स्ट इसमें भी न्यू एरे बनाएंगे। न्यू एरे जो सिंटैक्स का हुआ करता है स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर, अब इसमें एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें करंट वैल्यू पास करेंगे, एक एरो फंक्शन रहेगा। अब इसके अंदर जो भी हमारा कंडीशन है वो रहेगा इफ करंट वैल्यू डॉट आईडी हमारा इवन रहेगा, तो ये उसको प्रिंट कराएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एल्स
रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इसको कंसोल करा देते हैं, कंसोल न्यू एरे। ठीक है, इसको देखते हैं। ये रहा हमारा न्यू एरे। ये तो था फिल्टर्स लगा के। अब डिफरेंस क्या है इस दोनों में? इसमें हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट वैल्यू पास करा के हम लोग यहाँ पे उसको गेट कर रहे हैं बाय फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड मीन्स कुछ कंडीशन लगाए फिल्टर के अंदर, वो कंडीशन से वो चेक करेगा कि हाँ हाँ हमारा ये परसेंट जो भी है हमारा इवेंट को देख रहा है, इवेंट को ढूंढ के निकाल रहा है और उसको प्रिंट करा रहा है। और इसमें क्या था कि एक बड़ा सा कंडीशन लिखे जिसमें कि वो कंडीशन पे था, तो फिर उसको न्यू एरे बना दे रहा था। इसमें डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहा था, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पास नहीं हो रहा था। ये डिफरेंस था फिल्टर। तो अभी तक अब से हम लोग जब भी लिखेंगे वो फिल्टर्स को यूज़ करके लिखा करेंगे। तो ये था फिल्टर्स के लिए। ठीक है, अब मैप्स का देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मैप्स है। मैप क्रिएट्स अ न्यू एरे फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। एक न्यू एरे, उसमें क्या कर रहा था, एक कंडीशन लगा रहा था और एक न्यू एरे दे रहा था। इसमें क्या करेगा, एक न्यू एरे बनाएगा फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी एरे एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के लिए एक कंडीशन लगाएगा, वो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन पे आ रहा है तो एक नए एरे में उसको बना देगा सारे कंडीशन को लगा के। मैप डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी स्टेटमेंट, सेम एज फिल्टर। फिल्टर में भी यही था कि एम्प्टी स्टेटमेंट के लिए चल नहीं रहा था, और मैप में भी वही रहेगा कि एम्प्टी स्टेटमेंट के लिए नहीं चलेगा। मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, इसमें भी वही था। मैप्स डज नॉट चेंज द ओरिजिनल, ओरिजिनल एरे को वो भी चेंज नहीं कर रहा था, फिल्टर भी चेंज नहीं कर रहा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। जो भी हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं वो बाद में लगा रहे हैं, और वो जो कंडीशन पे अगर वो सेटिस्फाई हो रहा था तो वो हमको दे रहा था। तो सिंटैक्स का इस तरीके से रहेगा। ये फिल्टर होगा, जिस डॉट फिल्टर की यहाँ पे जगह होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मैप्स का। इस सबको कमेंट आउट कर लेते हैं। मैप्स का देखते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वैसे नेम्स को फिल्टर करेगा जो कि क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे एक दो, दो को मैप करके हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे और उसको मैप करके एक नया एरे बनाएंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट मैप, एक इसके अंदर एक कॉलिंग फंक्शन जाएगा करंट वैल्यू का, जैसे कि उसमें भी जा रहा था। इसमें हम लोग तीन तरीके से तीन चीज़ें डालते हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग करंट वैल्यू का ही यूज़ हो रहा था, तो हम लोग यहाँ पे करंट वैल्यू का यूज़ करके ये रहा, यहाँ पे करंट वैल्यू का यूज़ करके कर लिया। यहाँ पे अगर टिल द इंडेक्स दिस, तो वहाँ पे इंडेक्स देना था, तो इंडेक्स भी दे सकते हैं, एरे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बार करके देखते हैं इंडेक्स और एरे के साथ। ठीक, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर हमारा जो भी कंडीशन है रिटर्न ट्रू, ये सिर्फ नेम देगा, बाकी कंडीशन लगा के बाद में देखते हैं। लॉग नेम्स, ये रहा, ट्रू 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 ट्रू, रिटर्न ट्रू। यहाँ न्यू वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जो कि हमारा करंट वैल्यू था डॉट नेम। जितने भी नेम हैं वहाँ पे ऊपर उसको डॉट नेम करके प्रिंट कराना होता है। ये चारों नेम दे देगा। ठीक है, जितने भी नेम के साथ हमारे सिर्फ नेम को निकाल के और उसको प्रिंट करा देगा। ये करता है मैप्स। मैप यही क्या करता है कि कुछ जो भी हमारा कंडीशन वहाँ पे है, जो करंट वैल्यू है, और ये कंडीशन लगाया हमने कि उस नेम को, सारे नेम्स को वहाँ से निकालेगा और उसको प्रिंट करके हमें दे देगा। तो यही था मैप्स के लिए। अब देखते हैं इसमें आगे कि हम लोग कंडीशन लगा के कैसे मैप्स में काम करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम रिटर्न करंट वैल्यू डॉट, जैसे इसको लिस्ट के फॉर्म में करते हैं, जैसे कि HTML करता है, वो क्या करता है, लिस्ट के फॉर्म में हमें प्रेजेंट किया करता है। अगर हम यहाँ पे लिस्ट डॉलर साइन लगाएंगे, अब यहाँ पे वैल्यू डॉट नेम्स, ठीक है,
और फिर इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये क्या करेगा, एक बैकटिक्स लगा के, इस तरीके का इसका सिंटैक्स होता है, ये लिस्ट के फॉर्म में देगा और ये सारे एलिमेंट जो होंगे हमारे लिस्ट में होंगे, एल आई एल आई एल आई, अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यू, करंट वैल्यू डॉट नेम्स, नेम्स नहीं नेम डॉट नेम, ये रहा, सारी नेम्स दे रहा है ये, ठीक है, लिस्ट लगा के। ये रहा हमारा लिस्ट लगा के, कैसे हम लोग HTML लिस्ट लगा के हम लोग नेम्स को प्रिंट कराएंगे मैप्स के थ्रू। अब इसको आगे देखते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा के, अनऑर्डर्ड लिस्ट, देखिए ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा के था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमको शो कराना है इसको, मतलब ये जो वाइट पेज है इस पे सारे लिस्ट शो कराने हैं, तो वो कैसे करेंगे, विथ यूजिंग मैप्स, ठीक है, मैप्स का यूज करके। तो इसको कमेंट आउट और बाय डिवीजन टैग हम लोग एक्सेस करेंगे। अब कॉन्स्ट एक न्यू वेरिएबल लेंगे डिवीजन, कॉन्स्ट नेम, और आईडी उसका सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आईडी से हम लोग एक्सेस करेंगे। आईडी क्या है इसके लिए, आईडी दे रखा ऑलरेडी मैंने, कंटेनर, ये रहा कंटेनर, कंटेनर उस कंटेनर के अंदर लेके जाएगा। ये एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब प्रिंट कराने के लिए इनर HTML करेंगे, लास्ट वीडियो में देखा था, इनर HTML। अब यहाँ पे बैकटिक्स, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अब इसके अंदर जो भी हमारा रहेगा $, इसके अंदर हमारा क्या था, ऊपर करंट वैल्यू डॉट नेम, करंट वैल्यू डॉट नेम, अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज करेंगे। और ये बैकटिक्स के अंदर होगा, तो इसको इसके अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉन्स्ट div, एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर सारे वैल्यूज डालेंगे और उसको फिर एज एन HTML कंटेंट के जैसा, जैसे यहाँ पे वाइट पेज पे प्रिंट करा के देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट div बाय आईडी कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे आईडी कंटेनर है, ये देखिए ये कंटेनर आईडी से एक्सेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे, डिवीजन डॉट इनर HTML, बैकटिक्स, बैकटिक्स लगाना ज़रूरी होता है। अब इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, $, जो हमारा नेम डॉट जॉइन है, नेम्स डॉट जॉइन, इससे क्या होगा, हमारा जो भी यहाँ पे नेम्स हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा, अब ये यहाँ पे शो करेगा, ये रहा, जितने भी नेम्स हैं यहाँ पे शो कर रहा है। ये कॉमा हटा देते हैं बीच से, नेम्स डॉट जॉइन, कॉमा क्यों, देख लेते हैं एक बार इसको भी, आई थिंक अभी हट जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कि HTML पेज पे कैसे, एक पेज पे कैसे HTML टैग से मतलब उसको ट्रैक करके और हम लोग मैप करके उसको शो कराते हैं, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का, मैप्स का भी, ठीक है। अब देखते हैं मैप्स और फिल्टर दोनों साइमल्टेनियसली कैसे यूज़ करेंगे। इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं, मैप्स और फिल्टर दोनों साथ में लगा के देखते हैं कैसे होगा। ये आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोग्राम्स
लेंदी पर जाते हैं। फिल्टर्स, मैप्स ये सब लगाओ तो इससे आसान हो जाता है। जितने भी एरे को एक्सेस करना है, कोई भी एरे कंडीशन लगाया, एक्सेस किया, उसमें बार बार से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। पहले फिल्टर का देखते हैं। कंडीशन, एक एरो कंडीशन जो कि करंट वैल्यू को रीड करेगा। एरो फंक्शन लगाए, डॉट स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में देखने वाले हैं कि स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग कैसे कौन सा फिल्टर होगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्रिकेट वालों को अलग करने वाले हैं, क्रिकेट। ठीक है, अब क्रिकेट वालों को अलग करेंगे तो डॉट, ये फिल्टर लगा दिए। इससे क्या करेगा कि जितने भी स्पोर्ट्स लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको अलग करके प्रिंट करा देगा। अब मैप क्या करने वाला है, वहाँ पे मैप करेगा हमारा, वो भी सेम करंट वैल्यू लेगा। सिंटेक्स दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये इंडेक्स भी लेगा और एरे भी लेगा। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या प्रिंट कराने वाले, रिटर्न। ये नेम ही प्रिंट कराएगा उन लोगों के जो क्रिकेट खेला करते हैं। अब यहाँ पे बैक टिक्स लगा के इसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, डॉलर साइन, ठीक है, नेम्स, करंट वैल्यू, डॉट नेम, और ये लिस्ट क्लोज। करंट वैल्यू डॉट नेम, एरर क्यों बता रहा है, रेफरेंस करंट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। करंट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? वैल्यू, ये तो यूज सही कर रहे हैं, करंट वैल्यू डॉट नेम, तो फिर ये क्यों बता रहा है नॉट? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने करंट वैल्यू नहीं कर रखा था, छोटी छोटी चीज़ों से एरर आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसको लॉक करा देते हैं। console डॉट लॉग नेम्स। अब वो उनके नेम देगा जो क्रिकेट खेलते हैं, जो शिवा और जॉन ये क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए, दो लोगों को पहले फिल्टर किया, फिर मैप किया, मतलब फिल्टर करके कंडीशन लगा के निकाला दोनों को, और फिर मैप करने के लिए उसको शो कराने के लिए HTML पेज पे कैसे शो कराया उसको बाय लिस्ट लगाया और फिर शो करा दिया। ठीक है, तो ये था मैप्स एंड फिल्टर्स के लिए अभी तक का। इस सब पे और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन सीरीज का तो वीडियो आना ही वाला है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे हम लोग कि और अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं इसमें, और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि मैप्स